श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, हम विचार करें कि हम ये ज्ञान अर्जित कर लेंगे, वो ज्ञान अर्जित कर लेंगे, पर परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा चल करके पहाड़ चढ़ जाए, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। इसलिए भगवान के मंदिर में जब भी ठाकुर जी के सामने जाएं तो इधर उधर का संसार नहीं मांगे, भगवान से केवल एक ही वस्तु मांगे कि प्रभु आप कृपा करें। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, केवल कृपा मांगे। हम तो जाकर के न जाने क्या क्या मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मंदिर में जाते ही हाथ जोड़कर, तो मैंने कई बुजुर्गों को भी सुना है, हे प्रतिनाथ सब तू जाने। छोटा था, मैंने पूछा ये प्रतिनाथ क्या होता है, तो पृथ्वी के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, वो भगवान प्रतिनाथ, उनको प्रतिनाथ कहते हैं। लोग मंदिर में जाके जोर से घंटी बजा के कहते हैं, हे प्रतिनाथ सब तू जाने। भगवान के अच्छी बात, मैं तो जानता ही हूं, तू भी ये बात जान जाए तो अच्छा है कि मैं सब जानता हूं। पर मंदिर में तो हम यही कहते हैं कि प्रतिनाथ सब तू जाने, और जैसे ही मंदिर से बाहर आके सीढ़ियों पे बैठते हैं और दो चार बातें शुरू होती है किसी से, तो कहते हैं बेंडा फूकी जाने मुंह जानू। अभी 2 मिनट पहले मंदिर में भगवान से कह रहे थे कि भगवान सब कुछ आप जानते, मैं कुछ नहीं जानता। और बाहर कोई संसारी मिला, 2 बातें हुई, कहते तू क्या जानता, मैं जानता हूं। अब इतनी देर का ज्ञान है हमारे पास। भगवान को छल नहीं चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो आपका निर्मल मन चाहिए। मीरा के पास कोई डिग्री नहीं थी, भक्ति थी। कोई एमए बीए नहीं किया था मीराबाई ने, पर आज लोग उन पर पीएचडी की उपाधि लेते हैं। तो भक्त तो ऐसे होते हैं। इसलिए भक्त बनने का आनंद है। और भक्त कैसा होना चाहिए कि सब भगवान के भरोसे, प्रभु सब आप जानते, मैं कुछ नहीं जानता। और यही भाव नरसिंह जी में था। तभी तो 14 करोड़ की संपत्ति लुटा करके भगवान के भरोसे हो गए कि जो करेगा सामरिया सेठ करेगा, मैं तो निश्चिंत हूं। क्या कर रहा हूं, केवल हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि सांवरिया के आगे खड़ा होकर जोड़, सांवरिया के आगे खड़ा होकर जोड़, मायरो भरेला मारो प्यारो नंद किशोर। ओ मायरो भरेला मारो प्यारो नंद किशोर।
तेरे ही भरोसे दाता गरीब में कमाए, तेरे ही भरोसे रानी कोई है पराए। तेरे भरोसे दाता गड़ी है कमाए, तेरे ही भरोसे रानी हुए है तराए। तेरे ही भरोसे दाता गरीब में कमाए,
बचल प्रभु सारे सब काम जे नानी पे के नायरा रे ठाकुर जी ने लाज मारा सावरिया ने लाज जय जय नारायण हरि ओ जय जय नारायण हरि कृष्ण कनाही जब सह नहीं पाए गठरी उठा के देखो तोड़े चले आए कृष्ण कनाए जब सह नहीं पाए गठरी उठा के प्रभु दौड़े चले आए कृष्ण कन्हैया जब सह नहीं पाए गठरी उठा के प्रभु दौड़े चले आए कृष्ण कनाए जब सह नहीं पाए गठरी उठा कर वो तो दौड़े चले आए खजाना लुटाए भंवर चित चोर खजाना लुटाए बाबर चित जोर मायरो भरेला मारो प्यारो नंद किशोर मायनो भरेला मर प्यारो नंद किशोर भजिया के आगे खड़ा होकर जोड़ सावरिया के आगे खड़ा होकर जोर मायरो भरेला मारो प्यारो नंद किशोर आयरो भरेला मर प्यारो नंद किशोर भोले भक्तों भगवान की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो भगवान पर ऐसा भरोसा होना चाहिए भक्तों कि प्रभु जो कुछ करेंगे आप करेंगे, हम तो केवल आपके भरोसे हैं। ऐसे केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि पृथ्वीनाथ सब तू जाने, ये बात मन से स्वीकार करनी होगी। प्रभु जो आप करेंगे वही मुझे स्वीकार है,
ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा भगवान पर होना चाहिए। कहते हैं कि जब फिक्र न थी तेरी तो फिक्रें लगी रही, जब फिक्र न थी तेरी तो फिक्रें लगी रही, और जब फिक्र हुई तेरी तो मैं बेफिक्र हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु, चिंता करने वाले तो आप हैं। जब गम न था तेरा तो मैं गमगीन हो गया, और जब गम हुआ तेरा तो मैं बेगम हो गया। जो परमात्मा के भरोसे रहता है, परमात्मा उसकी चिंता करते हैं। ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज रूप में, सुंदर स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज ने, और तब भगवान ने अपनी गोद में बिठा करके पूछा कि आप क्या चाहते हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मुझे जो पाना था सो प्रभु मैंने आपको पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुमको तो कुछ नहीं चाहिए, पर जब तप करने के लिए घर से चले थे तो मन में एक इच्छा थी कि उस राज सिंहासन पर बैठना है, इसलिए पहले मैं तुमको संसार दूंगा और उसके बाद में मेरी निश्चल भक्ति प्रदान करूंगा। न चाहते हुए भी भगवान ने ध्रुव को राज्य करने का अधिकार दिया वरदान में, और तब कुछ समय के बाद उत्तानपाद राजा के दूसरे पुत्र उत्तम यक्षों के साथ में युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, और तब ध्रुव जी राजा बनते हैं, और कई समय तक ध्रुव ने राज्य का सुख भोगा, और तब अंत समय में स्वयं मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रख करके इस शरीर को छोड़ करके परलोक की यात्रा करते हैं ध्रुव जी महाराज कि मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरोरोहा कुतम गृहम। मृत्यु स्वयं आकर के भक्तों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब अपनी इच्छा से ध्रुव जी महाराज देवों के द्वारा भेजे गए वैकुंठ के उस बेवान में बैठ करके जाते हैं, और मृत्यु स्वयं उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। उसके मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी चढ़ जाते हैं, और जैसे ही चढ़े ध्रुव जी ने पूछा कि मैं तो चलूं, पर मुझे ये बताओ कि मेरी माता कहाँ है। तब देवों ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, आप जैसे भक्तों की माताएं तो आपसे आगे ही रहती है, वो आगे जो जा रही हैं वही आपकी माँ है। ऐसे भक्त जीवन में हो जाएं तो संत कहते हैं कि वे 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। कितनी पीढ़ियों को? 21 पीढ़ियों को तार देते हैं ऐसे भक्त। 7 पहले की, 7 आगे की, और 7 माँ के ओर की। इन 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर घर में कोई एक संत, कोई एक भक्त हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए उसी भाव से, और अपने बालकों को भी भक्ति का संकेत करना चाहिए ताकि जीवन में वो मार्ग से भटके नहीं। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश में आगे उत्कल नाम के राजा हुए, उत्कल के अंग नाम के राजा हुए, और अंग के वेन नाम के राजा हुए। वेन नाम के जो राजा हुए थोड़े उद्दंड थे, ऋषियों के श्राप के कारण उनका शरीर छूटा, पर चूंकि ध्रुव के वंश में हुए हैं इस कारण से देवताओं ने उनके मृत शरीर से ही पृथु जी महाराज को प्रकट किया। बोले पृथु महाराज की जय हो। ये पृथु महाराज बड़े धर्मात्मा हुए। इनकी धर्म पत्नी अर्ची साक्षात लक्ष्मी थी। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, तो 99 अश्वमेध यज्ञ जब कर लिए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, इंद्र ने आकर के अश्व को चुरा लिया। तब भगवान ने आकर के कहा, तो पृथु जी महाराज ने वह 100वां यज्ञ नहीं किया। इस पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपनी कन्या का विवाह पृथु जी महाराज के साथ किया,
और भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो क्या मांगा पृथु महाराज ने कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए। किसके लिए? कि सृष्टि में कहीं पर भी कथा हो रही हो तो मैं जहां हूं वहीं मुझे सुनाई दे, इतनी मेरे कानों की शक्ति बढ़ा दीजिए। धन्य है पृथु जी महाराज जो भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए भगवान से वरदान भी मांगते हैं तो श्रवण शक्ति मांगते हैं कि 10,000 कान में जितनी शक्ति होती है श्रवण करने की, उतनी शक्ति प्रभु आप मुझे प्रदान करिए। तभी तो गाते हैं संत कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र आहि भुवन समाना, श्रवण रांद्र आहि भुवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, आलोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जेवत सब समान ते प्राणे। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणे। श्री हृदय आनी जीवत समय सोते प्राणी, जे नहीं कराही, जे नहीं कराही राम गुण गाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी हसोदा दुर जी हसमाना, जी है सोदा दुर जीव समाना, राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रूप में हरि देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, हर रूप में हरे देखो, मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा है गुण गाओ, मुझे ऐसी जुबा देना, तेरा है गुण गाओ, मुझे ऐसी जुबा देना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे निरंतर प्रभु की कथा श्रवण करने का जो अवसर मिले तो जीवन धन्य हो जाए। यही भाव लेकर के प्रभु महाराज ने प्रभु से 10,000 कानों की शक्ति मांगी कि धरा पर जहां कहीं कथा हो रही हो, जैसे हनुमान जी महाराज प्रथम श्रोता बनकर के वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे ही मैं जहां कहीं हूं वहीं से मुझे कथा श्रवण का लाभ मिल जाए। भगवान ने वरदान दिया और तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हविर्धान हुए, हविर्धान के प्राचीर वही हुए और इस प्रकार से द्रौजी महाराज का वंश ये आगे चला। तब परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ, आप मुझे उनकी कथा कहिए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि प्रियव्रत नाम के जो राजा थे उनके वंश में आग्नित्र हुए। आग्नित्र के वंश में ऋषभदेव भगवान का अवतार हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये ऋषभदेव जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं। ये भी प्रभु का अवतार है। और तब ऋषभदेव जी महाराज इनके 100 पुत्र हुए, पर ऋषभदेव संसार के सुखों को भोगने के पश्चात
जब वानप्रस्थ को जाने लगे तो एक दिन अपने सभी पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया कि ये संसार के भोगों के लिए नहीं मिला है, ये संसार तो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम के कष्टान कामान अर्हते गुंग जाए। ये संसार तो दुखों का घर है, इससे छूट करके भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि संसार के जो सुख हम भोगते हैं वे सब सुख तो पशु भी भोग रहे हैं। नींद निकालना, खाना पीना, संसार के जितने कर्म हम करते हैं वो सब कर्म पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो फिर हम मानव क्यों हैं? हम मानव केवल इसलिए हैं कि पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते। हम भगवान का भजन करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। इस प्रकार जब उपदेश दिया तो उसी समय 89 पुत्र उनके विरक्त हो गए और तब सबसे बड़े पुत्र भरत को राजा बना करके महाराज वानप्रस्थ को चले। यही भरत नाम के जो राजा हैं आगे जड़ भरत हुए। महाराज भरत ने भी बहुत समय तक राज्य किया और उसके बाद एक दिन राजपाट सब छोड़ करके अपने पुत्रों को शासन सौंपा और भजन करने के लिए वन में गए। तो नेपाल में दामोदर कुंड है जहां से गंडकी नदी निकलती है, जिसमें शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। उस नदी के किनारे जाकर के भरत तप करने लगे, भगवान का ध्यान करते, संध्या वंदन करते। एक दिन क्या देखा कि एक हिरणी के पीछे एक सिंह दौड़ रहा है। वो हिरणी गर्भवती थी। महाराज भरत बैठ करके तप कर रहे थे, देखा हिरणी भाग करके आई तो सामने एक बहुत बड़ा नाला था। शेर के भय के कारण वह हिरणी उस नाले को पार करती है तो उसी समय उसका गर्भ उस जल में गिर जाता है। हिरणी तो उस पार जाकर के प्राण त्याग देती है, पर वो हिरणी का शावक जो जल में गिरा उसे भरत जी ने देखा। अपने पूजा पाठ को छोड़ करके नदी में गए और हिरणी के उस शावक को निकाल करके लाए। अब चिंता करते हैं कि इसकी मां ने भी प्राण त्याग दिए, इसको कौन संभालेगा? अगर वन में कहीं छोड़ दूंगा तो हिंसक पशु इसे मार देंगे। और यही विचार करके मन में दया उत्पन्न हुई तो उस हिरणी के शावक को अपनी कुटिया में ले आए। अब उसकी चिंता करने लगे, उसके खाने पीने की व्यवस्था करे, उसके साथ साथ घूमे, उसकी रक्षा के लिए। और ऐसे करते करते वजन तो छूट गया और हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। भजन छोड़ करके हिरणी के बच्चे का चिंतन करते रहे और उसी की चिंता करते करते एक दिन शरीर छूटा। तो संत कहते हैं कि अंत मता सोही गता। मरते समय जैसी हमारी मति होती है, जहां हमारा ध्यान होता है, वही हमको दोबारा जन्म लेना होता है। मरते मरते पति यदि पत्नी का ध्यान करे तो अगले जन्म में नारी बनना पड़ता है, और मरते मरते नारी यदि पति का ध्यान करे तो अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। यही सृष्टि का क्रम है। भरत जी भजन करते करते हिरणी के मोह में फंस गए तो प्राण छूटे तो दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। पर परमात्मा की बड़ी कृपा थी, हिरणी का जन्म पाकर के भी अपने पूर्व जन्म को नहीं भूले। सो इस बार संकल्प किया कि अब किसी से मोह नहीं करूंगा।
हिरण की योनि में भटकते हुए न कुछ खाते हैं न पीते हैं, केवल भगवान का चिंतन करते हैं। और इस प्रकार चिंतन करते करते जब हिरण की योनि से मुक्त हुए तो अंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। अब फिर से मानव योनि पाई तो जानते हैं कि मुझे करना क्या है, इसलिए जन्म तो लिया, पर जन्म लेने के बाद वे कुछ नहीं बोले। ऐसे रहते हैं मानो बोलना ही नहीं जानते। कोई कुछ कहे तो सुन करके भी नहीं सुनते, जानबूझ करके गूंगे बहरे बने। पिताजी ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने लिखाने का, पर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। अंत में घर वाले भी घबरा गए कि ये तो हमारे घर में कोई मूर्ख ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मूर्खों के समान जीवन जीते हुए घर बार छोड़ करके निकल गए। 40 वर्ष की अवस्था तक जड़ भरत बन करके रहे। सब कुछ जानते हैं, पर रहते ऐसे हैं मानो कोई पागल हो। न किसी की सुनते हैं, न किसी से कुछ कहते हैं, अवधूत की तरह फिरते रहते हैं। और इसी प्रकार वन में भटकते भटकते एक दिन जड़ भरत जी जा रहे थे तो महाराज रहुगण पालकी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। 4 व्यक्ति उनकी पालकी को कंधे में उठा करके चल रहे हैं। चलते चलते उन चारों व्यक्तियों में से एक ने विचार किया कि देखो जंगल में कितना हट्टा कट्टा ये आदमी घूम रहा है, इसको पालकी में जोत देते हैं ताकि हम में से एक को थोड़ा आराम मिल जाएगा। ऐसे करके इस मजबूत शरीर वाले को थोड़ा थोड़ा सबके साथ जोड़ करके अपना भार कम कर लेंगे। और यही विचार करके जड़ भरत को पकड़ लाए, ला करके पालकी में जोत दिया। अब जड़ भरत चलते हैं पालकी को लेकर के, उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पर एक बात की चिंता करते हैं। पालकी लेकर चलते चलते अपनी दृष्टि जमीन पर रखते और ये विचार करते हैं कि कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे आकर के मर न जाए, इसलिए फुदक फुदक करके चलते। अब जड़ भरत फुदक करके चले, ऊपर राजा डोली में बैठा हुआ ऐसे ऐसे डोले। 2-3 बार कहा ठीक से चलाओ भाई, पालकी कैसे चला रहे हो? तो वो बोले कि एक नया व्यक्ति आया है महाराज, यही गलती कर रहा है, हम तो ठीक से चल रहे हैं। एक आध बार महाराज ने और कहा, पर जब भरत जी उसी प्रकार चलते रहे तो महाराज रहुगण को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता? इतना मोटा तगड़ा तेरा शरीर है, केवल खाना ही जानता है क्या? कोई काम संसार का ठीक से नहीं कर सकते? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं महाराज रहुगण, ऐसा दंड दूंगा कि याद रखोगे। इस प्रकार महाराज ने जब अहंकार में आकर के शब्द कहे, तब जीवन में पहली बार 40 वर्ष के बाद जड़ भरत बोले। और बोले तो क्या बोले, एक क्षण में मानो तत्व का ज्ञान करवा दिया कि महाराज आप क्या कहते हैं? शरीर का मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है, इसमें मेरा क्या दोष है? परमात्मा का बनाया शरीर है, जैसा मिला है उसी में आनंद में रहते हैं। मति देने वाले भी भगवान हैं। पृथ्वी के एक टुकड़े पर दूसरा टुकड़ा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, यही आपकी हमारी स्थिति है। हम सब इस पृथ्वी के ही तो टुकड़े हैं। पंच तत्व से ये सृष्टि बनी है, पंच तत्व से ही हमारा ये शरीर बना है। इस प्रकार जब तत्व की चर्चा की, महाराज को ज्ञान करवाया कि वास्तव में ये जो कुछ हो रहा है समय का फेर है। आज तुम ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, कल समय बदलेगा तो मैं ऊपर आप नीचे हो जाएंगे। ये तो समय का चक्र है जो महाराज इसी प्रकार से चलता रहता है। अभिमान किस बात का करते हो?
बड़ा सुंदर गाया एक संत ने कि समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का देखो पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल की जा रे, सिर पे चावर ढोले। लख घोड़ा लख पाल की जा रे, सिर पर चावर डोले। लख घोड़ा लख पाल की जा रे, सिर पे चावर ढोले। लख घोड़ा लख पाल की जा रे, सिर पर चावर डोले। सत्यवादी वो हरिश्चंद्र राजा, निज कर नीर भरे। सत्यवादी वो हरिश्चंद्र राजा, निज कर नीर भरे। उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, कफन के जलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। समय जब बदल जाता है तो महाराज हरिश्चंद्र जी को भी सूत्र के यहाँ पर जल भरने का काम करना पड़ा। पांडव कोई कम बलवान नहीं थे, पर उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता है। ये समय का फेर है। बड़ी सभा में द्रुपद सुता को लाया अभिमानी। बड़ी सभा में द्रुपद सुता को लाया अभिमानी। भीष्म पिता वहाँ द्रोण भी बैठे, शर्म नहीं मानी। भीष्म पिता द्रोण भी बैठे, शर्म नहीं मानी। पांचों पांडव बैठे वहीं पर, पांचों पांडव बैठे वहीं पर, बस नहीं चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है।
हाथ जोड़ कर अर्ज करी वो मंदोदरी रानी। हाथ जोड़ कर अर्ज करे वो मंदोदरी रानी। बार बार समझाया रावण एक नहीं मानी। बार बार समझाया रावण एक नहीं माने। कर साधु का वेश वो देखो, कर साधु का वेश वो देखो। सिया तो चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलकर एक दिन दशरथ घर आया। समय का पहिया चलकर एक दिन दशरथ घर आया। सरयू नदी के तीर पे उससे बाण चलवाया। सरयू नदी के तीर पे उससे बाण चलवाया। लगा बाण सरवण को देखो, लगा बाण सरवण को देखो। प्राण निकलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। भले भक्तों भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब तत्व का दर्शन कराया कि राजा महाराजा इस धराधाम पर जो भी हुए हैं समय के चक्र के फेर में आकर के, जब समय बदलता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा धन बल यूं का यूं धरा रह जाता है। तब महाराज रहुगण पालकी से उतर करके जड़ भरत की शरण में आए कि आप कहीं स्वयं व्यास जी तो नहीं। तब जड़ भरत कहते हैं कि यहाँ फिर आप एक और अपराध गलती करने जा रहे हैं। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम सब परमात्मा की बनाई सृष्टि है। जैसे सैकड़ों घड़ों में जल भर करके रख देवे और उन सब घड़ों में सूर्य की परछाई दिखाई देती है, उसी प्रकार हम सब के शरीर में वह परमात्मा आत्म रूप में निवास करता है। हम में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, हम सब एक हैं। जैसे सागर में नमक मिला है, ऐसे ही हम सब में वो परमात्मा मिला है। और उस जल को जिस पात्र में डाल दिया जाए वही आकार बन जाता है। उसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई है। हाथ जोड़ करके महाराज रहुगण जड़ भरत से उपदेश लेते हैं और प्रश्न करते हैं कि आप हमें समझाएं कि शरीर का संबंध किससे है। तब जड़ भरत कहते हैं कि शरीर का इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से, मन का बुद्धि से और बुद्धि का आत्मा से संबंध है। आदि गुरु शंकराचार्य जो हुए हैं उन्होंने समाधि की यही अवस्था बताई कि सबसे पहले वाणी को मन में लय करें, फिर मन को बुद्धि में लय करें और बुद्धि को आत्मा में लय करके आनंद का अनुभव करें। यही काम जीवन में हमको करना चाहिए। सबसे पहले वाणी और मन को लय करना, एक करना।
हम बोलते कुछ और हैं और हमारे मन में कुछ और है। जो आपके मन में है वही आप बोले, इसको कहते हैं वाणी और मन को एक करना। संसार में दो चेहरे लेकर के घूमते हम लोग। बालक के जैसे निश्चल होना चाहिए। बालक की हंसी एक समान होती है। किसी को भी देखकर जब कोई बालक हंसता है तो उसकी हंसी में कोई अंतर नहीं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो मित्र को देखकर अलग प्रकार से हंसते हैं, शत्रु को देखकर अलग प्रकार से हंसते हैं। हमारी हंसी भी कई प्रकार की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मन और वाणी को एक करें। जैसा हमारा मन है वैसे ही हमारे शब्द होने चाहिए। फिर चूंकि मन चंचल है, विषयों में भटक जाता है, इसलिए इस मन को बुद्धि में लय करें। क्योंकि बुद्धि तर्क करना जानती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय बुद्धि करती है। इसलिए मन के मते न चले, बुद्धि की शरण लेवे। मन को बुद्धि में लय करें और सोच समझ करके संसार के कार्य करें। पर बुद्धि भी तो पंचभौतिक शरीर का एक अंग है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। जो सब कुछ खो करके यहां पड़ी है वही खोपड़ी। इस खोपड़ी को, इस बुद्धि को भगवान में लय करें, आत्मा में लय करें। अर्थात ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों का संग करें, जिससे आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी। उस परिष्कृत बुद्धि से आपका मन नियंत्रित होगा और आपके मन के नियंत्रण से आपकी वाणी पर नियंत्रण होगा। इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। जो कुछ करते हैं हम इस वाणी से ही तो करते हैं। और संत कहते हैं कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, और हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर। जो कुछ भी कहते हैं मन में तोल मोल करके फिर बोलना चाहिए। क्योंकि धनुष से निकला हुआ बाण और जुबा से निकली हुई बात लौट करके नहीं आती। इसलिए सबसे पहले वाणी पर संयम होना चाहिए। ध्यान की अवस्था समझा दी, ज्ञान की अवस्था समझा दी। तब प्रश्न किया रघुगण ने कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो। आत्मा की अनुभूति सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। सबसे अधिक संतों का संग करें। क्योंकि विद्वान की परिभाषा नीति कहती है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मनाम सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है। पराई स्त्री को माता के समान देखे, दूसरों के धन को मिट्टी के समान देखे और अपने ही समान सब में आत्मा का दर्शन करे, उस परमात्मा का दर्शन करे। वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही पंडित है। और ये आत्मबोध सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। क्या आत्मबोध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? जब आत्मबोध हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु उसके लिए भी हमको समत्व योग को जीवन में उतारना होगा। ये समत्व योग क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्मों का योग, संसार के कर्म करते हुए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, इंद्रियों का संग त्याग करके। हे अर्जुन, सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, सुख और दुख में, हानि और लाभ में, यश और अपयश में, हार और जीत में, हर स्थिति में एक समान रहना, इसे ही समत्व योग कहा गया है। साधारण भाषा में कश्मीर की एक कवित्री हुई जिनका नाम था ललद्यत। उन्होंने अपनी भाषा में, कश्मीरी भाषा में लिखा कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। संसार में रहना भी है और संसार में नहीं भी रहना है, यही समत्व योग है। खाने से तात्पर्य संसार को भोगना
परंतु केवल शरीर के धर्म के लिए भोगना, मन से नहीं भोगना। निर्लिप्त भाव से संसार में रहे, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। कल ही बताया था कथा में मैंने कि भोजन की मात्रा है, भजन की कोई मात्रा नहीं। तो भोजन मात्रा में करें, क्या खाएं क्या न खाएं, कब न खाएं, कितना खाएं न खाएं, क्योंकि भोजन के शब्द पर मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं, जितनी चाहो उतना करो। तो भजन ज्यादा करें, संसार के सुखों का त्याग करें और मन को भगवान के चरणों में लगाएं। इस प्रकार से समत्व योग का शिक्षण दिया। महाराज रघुगण उनकी शरण में चले आए, तत्व ज्ञान हुआ, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इस धराधाम पर 3 भरत हुए हैं। एक तो महाराज जड़ भरत, दूसरे केकई पुत्र भरत और तीसरे दुष्यंत पुत्र भरत। इन तीनों में क्या अंतर है? ये केकई पुत्र भरत तो भक्त योगी है, पराभक्ति है उनके पास में। केकई पुत्र भरत भक्त योगी है, जड़ भरत ज्ञान योगी है और दुष्यंत पुत्र भरत कर्म योगी है। यही ज्ञान कर्म और धर्म के योग की शिक्षा भगवान ने गीता में दी है। इसके आगे भागवत में नरकों की कथा आती है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 कोस की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को उन नरकों में जाना पड़ता है। जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको सुख और दुख प्राप्त होंगे जन्म जन्मांतर में। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या व्यक्ति जीवन में पापों से मुक्त नहीं हो सकता कि उसे नरक में ही ना जाना पड़े? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हो सकता है। प्रभु नाम के सहारे अगर रहे तो इन नरक की यातनाओं से हम बच सकते हैं। इसका उदाहरण देते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण हुआ, जीवन में बहुत कुकर्म किए, पर प्रारंभिक दिनों में कहीं भगवान का भजन करने में आया तो एक दिन कृपा हुई कि संत घर पधारे।